सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट जो हमने कराया था 2.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था। आज को जो हमको स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहते हैं, द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज 1250 इन 1 ईयर एंड 1375 इन 2 ईयर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको पता है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसके लिए जो हमारे लास्ट ईयर का जो भी सम होता है, अमाउंट होता है, वो उसके नेक्स्ट वाले ईयर के लिए वो प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें गिवन है, डायरेक्टली हम इसको उसी बेस पर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो अमाउंट है लास्ट ईयर का इसके अकॉर्डिंग वो है 1250। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाता है, एक साल में 1250 है, नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 1375। हम यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे दोनों का तो कितना मिल जाएगा हमें, 1375 माइनस 1250। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे इन दोनों को तो डिफरेंस जो मिलेगा मिलेगा 125। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, ये 125 हमारे लिए एसआई का काम करेगा, ये हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एसआई जो है हमारा कितना है, रुपीज 125, जो कि सिंपल इंटरेस्ट मिला है। सेम चीज को हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ERT अपॉन 100, 125 प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, ये 1250 रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए तो हुआ अपॉन 100, 0 0 25 टू 10 एंड 5 25 125, 125 और ये 2 जो डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 125 इंटू 2 अपॉन 25 और 1 जो है नीचे आ जाएंगे डिवाइड में आर, ये जाएगा 25 बन जा 25, 25 5 जा 125। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 10% आ जाएगा। क्लियर? और कुछ इसमें पूछा है? बस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है और हमसे कुछ नहीं पूछा है, तो बस इतना सोल्यूशन था इसका। ठीक, 10% आ रहा है आंसर, बस इतना सोल्यूशन इसका। इसको देख लो फिर नेक्स्ट कराते हैं। ठीक, इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहता है हमसे कि the simple interest on a certain sum for 3 years is rupees 225 and the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is rupees 153. Find the rate of interest and the principal। दो चीजें हमको फाइंड करनी है। गिवन क्या है हमको, 225 रुपए है 3 साल के लिए और 153 रुपए है 2 साल के लिए। ठीक है, ठीक है, देखो अगर हम लोग एसआई की बात करें तो 225 मतलब कि 3 साल के लिए दो कितना है 225 रुपए। अगर हम इसको 2 साल के लिए निकालें तो कितना होगा, एसआई जो है 2 साल के लिए कितना है 225। ठीक है, अगर हम इसको 2 सालों के लिए निकालें, क्यों अभी पता चलेगा। ठीक है, तो अगर ये 3 साल के लिए इतना है तो 2 साल के लिए कितना होगा, इसका 2/3 निकाल लोगे, 2/3 ऑफ 225।
ठीक है, 3 21, 3 5 15, 50 75, 2 150, मतलब कि 2 सालों के लिए इसका जो एसआई है वो कितना होगा, 150 रुपीज। ठीक है, और सीआई 2 सालों के लिए कितना है, ₹153। ठीक है, फर्क कितना है, ये 150 और ये दूसरा वाला जो है वो 153 है। ठीक है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे उसके लिए, देखो इन दोनों का हमको क्या करना होगा, सबसे पहले डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, ₹3। एक चीज यहाँ पर गौर किया होगा कि 3 सालों के लिए जो हमारा एसआई था वो कितना था, 225, मतलब एक साल के लिए अगर हम उसको देखें तो कितना होगा, 75। ठीक है, तो हम लोग ये मान लें कि हमारा जो एसआई है वो 75 है। ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग कुछ नहीं मानते, मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ प्रिंसिपल जो होगा हमारा 75 हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए वही होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है, 3, क्योंकि इंटरेस्ट मिला है, डिफरेंस क्योंकि इन दोनों का 3 आया है। प्रिंसिपल कितना है, 75। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना फॉर 1 ईयर, कितना, 25 3 जा 75, 25 4 जा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 3 × 4/3 इज इक्वल टू आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा हमें, 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको 4 मिल जाता है तो हमको और क्या पूछा है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमको फाइंड करना होगा, सीधा है कि 3 साल के लिए अगर हमारे पास एसआई जो है वो 225 है। ठीक है, तो हम लोग 3 साल के लिए फिर चलेंगे, 225 इज इक्वल टू पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 हमने निकाला है 3 साल के लिए। ठीक है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 एंड टाइम इज फॉर 3 ईयर्स अपॉन 100, इसको काटोगे 25 चला जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, 225, ये 25 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और ये जो 3 है डिवाइड में आ जाएगा नीचे। प्रिंसिपल 3 7 21 एंड 3 5 15, 75 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1875। प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा हमें, 1875। ये भी थोड़ा सा आसानी है, यहाँ पर थोड़ा सा जो कि कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करता है, फिर से देख लो एक बार। एसआई जो था वो 3 सालों के लिए 225 था और जो गिवन था हमें, ठीक है, और सीआई जो है 2 साल के लिए हमको 153 गिवन था। दोनों का हम लोग कंपेरिजन बना नहीं सकते थे ऐसे, तो इसलिए हमने एसआई को भी क्या किया, 2 साल के लिए निकाल लिया। ठीक है, 2 साल के लिए निकाला, 2/3 से मल्टीप्लाई करके वो आ गया हमारा 150, और सीआई 153 था 2 साल के लिए। अब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 रुपए का है। ठीक है, सेम चीज को मान लेते हैं कि इंटरेस्ट है हमारा। ठीक है, ये जो 3 रुपए है, क्योंकि यही नेक्स्ट ईयर के लिए उतना बढ़ जाएगा 3 रुपए, तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट का काम करेगा। प्रिंसिपल जो कि हमारा 75 था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हर साल वो 75 रुपए बढ़ जा रहा था। तो प्रिंसिपल हमारा 75 हो गया, इंटरेस्ट हमको 3 रुपए मिला था, यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। उसके बाद सेम चीज को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, एसआई वाले फॉर्मूले में। ठीक है, 225 3 साल के लिए था, तो हमने डायरेक्टली 3 साल के लिए निकाल लिया उसे। ठीक, और जब यहाँ सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल जो है 1875 मिल जाएगा। ठीक है, समझ लो इसे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, इसको देख लेना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कराएंगे। तो क्वेश्चन कहता क्या है, 32,
Find the difference between compounders on rupees 8,000 for 1.5 years at 10% per annum when compounded annually and semi annually. वो देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले जो भी सारी चीजें दी हुई है इसको देखो एनुअली में सॉल्व कर लोगे, दूसरी बार फिर हम इसको सेमी एनुअली में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारी चीजों को लिख लो पहले। प्रिंसिपल है रुपीज 8,000, टाइम है 1.5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो सबसे पहले हम लोग एनुअली में सॉल्व करेंगे इसे। फॉर्मूला हमको पता है अमाउंट का, पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, ठीक है। सारी चीजों को हम लोग यहीं पर पुट कर लेंगे। प्रिंसिपल है 8,000 एंड, तो ये फॉर्मूला होता है, बट जो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5 years में, तो यहाँ पर हमको थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा। अलग से लिखना क्या पड़ेगा, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10/100। अभी क्यों लिखा है, क्योंकि 1.5 साल के लिए, तो एक साल में उसको 10% मिलेगा, दूसरी साल आधा साल ये हुआ है तो उसमें 10 का आधा हो जाएगा विच इज 5%, ठीक है। तो 1 प्लस 10/100 और ये 1 प्लस 5/100। आगे समझ में सॉल्व कर लोगे। 110/100, 105/100, 0 0 कैंसिल, ये चला जाएगा 21 और ये चला जाएगा 20 टाइम्स 5 से, बचेगा क्या आप, और ये सारी 1 0 इधर कैंसिल, 1 0 इधर, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 से कट कर लोगे 40 टाइम्स, सीधा सीधा बचेगा हमारे पास 11 इंटू 21 इंटू 40, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा, 440 इंटू 21, 9240, ठीक है। लास्ट में जो है हमको इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी करेंगे बाद में, पहले और चीजें सॉल्व कर लें। अब इसको सेमी एनुअली में सॉल्व करना है, तो सेमी एनुअली के लिए क्या होगा, सेमी एनुअली है तो देखो सीधा सीधा जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा, हाँ, विच विल बी 5%। टाइम देखो 1.5 years है, ठीक है। तो देखो 6 महीने में मिलेगा, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर 3, ठीक। 8,000 105/100, ठीक। ये चला जाएगा 21 टाइम्स, ये चला जाएगा 20 टाइम्स। क्या लिख लोगे अभी से, 8,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 पूरा खत्म, ठीक है। ऊपर बचेगा क्या, 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। इसका 14641 होना चाहिए। नाइन टू सिक्स वन 9,261, ठीक है। तो हमको बताना क्या था, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें 8,000 में से 9,240 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। सॉरी 9,240 में से 8,000, 9240 माइनस 8,000 कितना मिल जाएगा, 1,240। फिर इधर जो है, इधर क्या है कि 9,261 माइनस 8,000, इधर हमको डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 1,261, ठीक। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 9,261 माइनस, सॉरी 1,261,
1261 माइनस 1240 कितना मिल जाएगा? 21 रुपीज। दोनों के बीच का डिफरेंस है। आगे समझ में देख लो इसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 21 बिल्कुल सही आंसर है, इसको देख लो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 33। दो क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। ठीक, 33 है इसके बाद। हो गया? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। ये समझ लेना ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा है। ठीक है, इसमें सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंडर्स फॉर ₹2 at 20% per annum. CI being reckoned yearly if the same sum of money is lent out at compound interest at the same rate percent per annum is CI being reckoned half yearly. It would have fetched ₹480 more by way of interest. Calculate the sum of money lent out. कितना पैसे उसने लिया था। हिंदी में इसको अगर समझना चाहो तो हिंदी में इसका मतलब ये है कि कुछ सम ऑफ मनी था, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया गया था 2 सालों के लिए, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था। ठीक है, उस समय जो CI उस पर लगी थी वो ईयरली लगी थी। अगर वो सेम सम ऑफ मनी को अगर लेता है, ठीक है, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट पर, सेम रेट पर, लेकिन इस बार CI क्या होगा, जो कि हाफ ईयरली लगेगा। तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट जो है 482 रुपये और बढ़ जाता है। कह रहा है कि कितना सम ऑफ मनी उसने लिया था। ठीक, जो भी है कितना उसने लिया था, तो ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा पैसा है हम लोगों ने 100 रुपए लिया है। ठीक है, लेट सम ऑफ मनी बी ₹100। ठीक है, हमने मान लिया कि 100 रुपए हमने लिया है। कहता है इसमें 20% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ईयरली 2 सालों के लिए। तो इसको देखो सॉल्व कर लो। ठीक है, ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले, तो प्रिंसिपल 1+R/100 एन। 2 सालों के लिए पैसा लिया गया था, तो ये 100। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/100, ये कितना हो जाएगा 2। कितना समझ में आ गया? नेक्स्ट 100, 120/100 पावर 2, 20 चला जाएगा 6 टाइम, ये 20 चला जाएगा 5 टाइम्स। 100 इंटू 36/25, ये समझ में आ गया ना कैसे आया है? 25 1 25, 25 4 100। अगर नहीं समझ में आया तो ये 6/5 का स्क्वायर था, दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया, 36 बन गया, 25 बन गया। ठीक है, अमाउंट कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 36 इंटू 4 करोगे 144 रुपीज। ठीक है, ये कब है? जबकि उसका सेमी एनुअली में है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, सेमी एनुअली के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, जबकि सॉरी एनुअली, नेक्स्ट होगा सेमी एनुअली के लिए। सेम अमाउंट ऑफ मनी होगा विच इज 100 रुपीज, बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल जो है हमारा 100 रुपए ही है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे पहले 20% था, अब हाफ ईयरली है तो ये 10% हो जाएगा। और अगर 2 सालों के लिए था तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ये 4 साल का हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट परसेंट पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे। 110/100 पावर 400 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक, 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे और 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे। 121 इंटू 121 अपॉन 10 इंटू 10 100। इसको मल्टीप्लाई कर लूँ,
14641 146 रुपीज एंड 41। तो ये दोनों में आया है, ये हाफ ईयरली में और ये ईयरली में। अब हमको देखना है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे एक दूसरे में से, सी आई एनुअली सेमी एनुअली माइनस एनुअली। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 146.41 माइनस 144, कितना आ जाएगा 2.41। ठीक, अब ये कब के लिए है, जब भाई हमने प्रिंसिपल जो है उसका 100 लिया था। ठीक है, हम ये देखा कि क्वेश्चन में कि इसमें जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस बता रहा है 482 दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर 482 अगर डिफरेंस है दोनों के बीच का, यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2.41 है, तो दोनों को हमको इक्वली पुट करना, मतलब कि अगर 100 रुपीज है तो 2.41 है, 482 होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, और डिवाइड करना पड़ेगा 2.41 से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो एक बार। हाँ, 100 रुपए के लिए 2.41 था। ठीक है, डिफरेंस, अगर डिफरेंस जो है 482 हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.41 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 482 हो गया है। पहले डिफरेंस कितना था, 2.41 था। ये कन्वर्जन में पढ़ा होगा पहले। ठीक, सो सॉल्व कर लिए, हो गया 0 0, क्या बचेगा 482 इंटू 0 0 0 0 अपॉन 241। ये तो पूरा चला जाएगा 1 2 टाइम्स में। ठीक, ये 10,000, ये 10,000 की 2 करोगे 20,000 आ जाएगा। इतना ही प्रिंसिपल था, कैलकुलेट सम ऑफ मनी लेंट प्रिंसिपल ₹20,000 मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 33। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। इसको ध्यान से देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझ लो, फिर नेक्स्ट आते हैं 34। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34। A sum of money amounts to rupees 13,213 1 year and to rupees 13,891.50 in 1.5 years at compounded semi annually. Find the sum and the rate of interest per annum. बहुत आसान है, करना क्या है हमको इसमें, सबसे पहले तो डिफरेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, कैसे, 1.5 साल के लिए जो है, मतलब 13 to 30 समथिंग अमाउंट था, वो हो जाता है 13,891.50। ठीक है, 1.5 साल में। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 13,891 है और ये 13,230 है। 13,230 था अमाउंट, था इंटरेस्ट होने के बाद, मतलब प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट होने के बाद ये हो गया 13,891। 13,230 हमारा प्रिंसिपल था। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 13,891.50 माइनस 13,230। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना निकालोगे, 0.50 तो एज इट इज रह जाएगा, उसके बाद 1 एज इट इज आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 2 6, ₹661। ठीक है, ये इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए है, हाफ ईयर्स के लिए। क्यों, क्योंकि 1 साल के अंत में इतना पैसा था और 6 महीने बाद इतना हो गया, मतलब कि इंटरेस्ट कितना मिला है, 6 महीने बाद। ठीक है, तो अब सारी चीज़ों को पुट कर दोगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना मिला है, 661.50 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना था 13,230 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू, अब देखो हाफ ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम कितना हो जाएगा, हाफ विच इज 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 2। ठीक है, अब सबको सॉल्व कर लो, 661.50 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 13,230 रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या 66150 इंटू 2 अपॉन 1323 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बचेगा हमारे पास 3 4 जा 12 3 4 जा 12 and 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 and 0 3 5 जा 15। अब 2205 अपॉन 441 7 से कर दो 7 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 7 6 42 7 3 21 7 3 21 1 0 7 0 7 7 5 35 7 9 63 7 4 28 7 5 35 9 1 9 9 5 45। ठीक है, अच्छा 2 भी तो है इसके साथ 5, ये वाला जो 2 है ये इसके आगे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, और कुछ पूछा है सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला हमारे पास ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन की जगह पे 3 आ जाएगा क्योंकि 1.5 ईयर्स है, तो अमाउंट हमारे पास है 13891.50 पी 1 प्लस 5 अपॉन 100 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 13891.50 105/100 पावर 3, इसको कट करोगे हो जाएगा 20 टाइम्स और ये चला जाएगा 21 टाइम्स। 13891.50 इज इक्वल टू पी 21/20 21/20 इन 21/20। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 13891.50 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 इंटू 21। अब 0 0 कर दोगे तो ये डेसिमल जो 2 डिजिट के बाद हट जाएगा। 1389150 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 लिख सकते हो इसे सीधा अपॉन 21 इंटू 21 इंटू 21 टी। सो कट करोगे अगर 3 से करो, 3 से 21 ऊपर चला जाएगा, 3 4 12 3 6 18 3 3 9 0 3 5 15 0। ठीक है, 7 से 7 6 42 4 3 7 6 42 1 0 7 7 7 5 35 0। अब बचेगा 66150 इंटू 20 इंटू 4 अपॉन 21 इंटू 21। फिर से 3 से कर लो, 3 7 21 3 2 6 3 2 6 3 5 15 0 भी आ जाएगा बीच में क्योंकि 1 हो नहीं सकता। फिर से 7 से हाँ 3 से 3 7 21 3 7 21 3 1 3 3 3 9 3 5 15 0 7 3 5 0। 7 से अगर करोगे 7 1 7 7 5 35 0 1050 बचता है 1050 इंटू 20 इंटू 4 अपॉन 7। फिर से उसको 7 से कर लो, 7 1 7 7 5 35 0 150 इंटू 20 इंटू 4 20 इंटू 4 करोगे तो 80 हो जाएगा और 80 इंटू 15 करोगे तो हो जाएगा 12000। तो प्रिंसिपल हमारा 12,000 आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% आ जाएगा। दो चीजें तो